गुड मॉर्निंग एवरीवन, ओम शांति। आज हम लोग अवेयरनेस, व्हाट इज़ अवेयरनेस, वी विल नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंड आंसर। ओके, सो हमारी बॉडी कैसे मूव करती है, हाउ दिस बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग थ्रू आपके फर्स्ट एक थॉट आती है, राइट, आई नीड टू गो देयर, I need to do this, I need to go to kitchen, right? Then your brain gets a signal, फिर वो बॉडी मूव करती है। So there is in your every moment एक थॉट का आपका सोर्स है। How do we take action? Before action, one thought arises. You decide, you take action. That's your habit, that's your sanskar, and you change you reached your destiny. That's why destiny thought is also, destiny का जो source है, that is also thought. Okay, so you have to practice like why I said, मैं क्यों बोलता हूँ, focus in your breathing, observe your thoughts, be aware. Why? The reason behind this is, जब आप फोकस करते हो अपने ब्रीदिंग पे तो आप अपने आप को शांत करते हो। जब आप ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, आप थॉट्स को सुनने की कोशिश करते हो। जब आप सुन रहे हो, देन यू आर अवेयर कि सडन क्या थॉट आया जो मेरी फोकस एंड ऑब्जर्वेशन को रोक दी। कोई थॉट, कोई मैसेज, या कोई कॉल, या कोई डोरबेल बजी, राइट, या सम पर्सन केम, यू आर अवेयर कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग, लेकिन एक मैसेज, एक पर्सन के लिए मेरी वो ऑब्जर्वेशन एंड फोकस साइड हो गई। आई जस्ट लॉस्ट देम। सो दिस इज अवेयरनेस। लाइक अ बर्ड, एक बर्ड के सामने आप जाओगे, वो तुरंत उड़ जाती है, राइट। इस तरह से हमारी अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। हम बाहर में जो ढूंढ रहे हैं वही चीज़ हमें अब अंदर ढूंढना है कि व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड, क्या चल रहा है अंदर में। सो ये है प्रोसेस, हाउ टू नो योर सेल्फ का, व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड यू। अंदर बहुत ही शांति है और बाहर जितना भी शोर है, व्हेन यू आर अवेयर, आप उस साइलेंस से प्यार करने लगते हो। यू जस्ट लव दैट साइलेंट, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। When you just detach yourself from the outer world and connect yourself to your inner world, you will notice that you are loving your company, you are loving yourself. You are just like, you like to talk to yourself. पहले हम अपने से बात नहीं करते थे, लेकिन अब जब हम अपने अंदर की साइलेंस को समझेंगे, क्योंकि साइलेंस में ही गॉड की प्रेजेंस है, शोर में गॉड की प्रेजेंस नहीं है।
हर एक सोल, ईच एंड एवरी सोल इज सर्चिंग समथिंग, बट you will not search outside, you will search inside, and inside there is peace. How this peace comes? In the remembrance of Shiv Baba, in the remembrance of God. आप किसी भी गॉड को मानते हो, उस गॉड को आप अंदर ही ढूंढ सकते हो, एंड फ्रॉम देयर हमारे इंट्यूशंस हमें गाइड करते हैं. जब हम अपने अंदर की शांति को सुनने लगते हैं, हमारा मन हर समय कुछ ना कुछ बोल रहा है. एंड हाउ यू विल लिसन दैट? थ्रू योर थॉट. Okay, so our mind is saying every time, he is guiding every second, but you are not aware how to listen, how to follow him, because at the last you will see ये thoughts जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, this will be your map, direction, navigation, क्योंकि from your thoughts only you will walk, from your thoughts only you will take decision, you will take action. and आप कहीं पे भी जाओगे इस वर्ल्ड में, you have to carry this body with you, and inside this there are lots of secrets that you have to learn. Okay, so as I said, from thought we decide, we take action, we create habit, that's our sanskar, and we reach our destiny. And now coming to the next, how we get angry. The situations आपको गुस्सा नहीं दिलाती है, ऐसे एक थॉट आते हैं, ये गलत है, he is against me. That thought becomes your emotions. So emotions are also like a result of thought. Emotions भी जो हमारे पास आते हैं वो thought के थ्रू ही आते हैं. Okay, how we start stress. Stress कहाँ से आती है? फ्यूचर की इमेजिनेशन. अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ, रियलिटी से, लाइक वी आर लिविंग इन दिस नाउ मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, वी आर जस्ट अफ्रेड ऑफ फ्यूचर, लेकिन हम रियलिटी में नहीं रह रहे हैं. वॉट आई हैव नाउ, समथिंग इज लॉस्ट और आई वॉन्ट समथिंग, इन दोनों के बीच में आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम टूडे, नाउ. So from here stress आती है, फ्यूचर की इमेजिनेशंस आते हैं, एंड यू जस्ट लॉस्ट हाउ टू फील हैप्पी. खुश कैसे रहें. एंड द सेम वे जो हम ये खुश होते हैं, ये सारे थॉट के अकॉर्डिंग होते हैं. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस रिकॉर्डिंग, आई विल रिक्वेस्ट 2 बार सुनो, 10 टाइम्स सुनो, एंड ऑब्जर्व करो. आज सुनो, एक्सपेरिमेंट इट टुमारो और एक्सपेरिमेंट इट टुडे. ये बहुत डीप मीनिंग है, इसे आपको प्रैक्टिस करनी है. इफ़ यू इग्नोर, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न what I am saying. Okay, so you can see when a positive thought arise, सब ठीक है, मैं सेफ हूँ, आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है. If there is a negative thought, you just get lost, whatever is happening with you.
आपको अवेयरनेस लानी है कि व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज थॉट्स आर एनर्जी। हर एक थॉट, आप शिव बाबा को याद करो हर एक ब्रीदिंग में, आप देखो क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, आपको शांति, पीस लगेगी। इफ़ यू थिंक ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको अच्छी वाइब्रेशन नहीं आएगी। बिकॉज द रीज़न इज़ यू आर नॉट द क्रिएटर, गॉड इज़ द क्रिएटर। भगवान ने ये दुनिया बनाया है, उसने कहानी रची है, उसने कहानी लिखी है। तो आप क्यों सोच रहे हो पास्ट एंड फ्यूचर? आप अभी को एंजॉय करो ना, वो तो अभी आपको गाइड कर रहा है, इस मोमेंट में भी वो गाइड कर रहा है आपको, इस ग्रुप के थ्रू, इस लाइक सेंटर्स के थ्रू, कहीं से भी। सो आवर हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट्स the quality of thought you are creating. Okay, so when you know this, about this awareness, about this thought, तो मुझे बताइए, कैन यू कंट्रोल एनीवन? ना लोगों को, ना सिचुएशन को, ओनली यू कैन कंट्रोल योर ओन थॉट्स। एंड those who control their thoughts, they create their destiny. बट इसे समझने के लिए पहले आपको अवेयरनेस में आना होगा। हाउ टू लिसन what your mind is saying, then you observe your thoughts, then you are aware, then you can control your thoughts. नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, I need to think of God, because I am not running this world, God is running this world too. I need to be, what my job is to just remember God. Then what happen? If you're not aware, then your mind becomes the master. And I am a servant. And when I am aware whatever is happening, then I am a master and mind becomes my servant. You can see, like, when you observe your thoughts, you are like becoming a good, like आप अवेयर करना सीख रहे हो। पहला स्टार्ट होता है फोकस, ऑब्जर्व एंड देन अवेयरनेस। हाउ वी डू मिस्टेक? अनकॉन्शियस थॉट, वी नेवर चेक कि हम क्या सोच रहे हैं। जब आप चेक करते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, दैट इज़ अवेयरनेस। वॉट आई एम लर्निंग इन दिस नाउ डेज, मुझे वो सोचना है, मुझे वो बताया गया, मुझे वो सोचना है। जो मुझे लास्ट के पहले बताया गया है, मुझे वो नहीं सोचना है। टुडे वॉट आई हैव लर्न, आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दैट। इस तरह से यू विल थिंक समथिंग न्यू, यू विल सी समथिंग न्यू। नहीं तो आप तो वही पुरानी बातों में ही चल रहे हो। आप अपने देखने के तरीके और सोचने के तरीके कैसे चेंज करोगे? सो व्हाट इज़ द रियल पावर? थॉट को चूज करने में। हाउ टू सिलेक्ट योर थॉट? विच थॉट शुड आई सिलेक्ट? दिस इज द राइट डिसीजन फॉर मी। जब हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सो लाइफ इज नॉट लाइक मूविंग नेचुरली। आपके थॉट से क्रिएट हो रही है वो सारा चीज़। और वो थॉट, जैसे मैंने कल बताया, वो है स्क्रिप्ट। वो है आपकी स्क्रिप्ट, जो कहानी लिखी गई है आपके लिए, हर एक सोल के लिए।
दैट इज़ द स्क्रिप्ट। तो जब तक आप खुद सोचो, अब आप एक अच्छे फोकस पर्सन नहीं बनोगे इफ़ यू आर नॉट बिकमिंग अ गुड इन फोकसिंग समथिंग, if you're not a good observer of your thoughts, if you're not aware, तो आप अपनी कहानी की स्क्रिप्ट को कैसे सुनोगे, कैसे समझोगे? हाउ यू विल लिसन देम? जो आपके इनर वॉइस बोलते हैं, लोग कहते हैं ना, अपनी इंट्यूशंस को सुनो, अपनी इनर वॉइस को सुनो। ये है इस इनर वॉइस को सुनने की, समझने की नॉलेज। If you learn this method, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो, you are just changing your life। आपको कोई भी चैलेंज, कोई भी थॉट, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि आप अपने थॉट को कंट्रोल करना सीख गए हो। आप वो देखना सीख गए हो जो आपने कभी पहले नहीं देखा। ओके, एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग। आप जब भी जिसको देखो, लोग तो सब वैसे ही देख रहे हैं एज अ पर्सन सबको, आपको प्रैक्टिस करनी है सबको एज अ सोल देखने के लिए। सबको गॉड इज़ गाइडिंग ईच एंड एवरी सोल अकॉर्डिंग टू देयर थॉट, अकॉर्डिंग टू देयर इमेजिनेशन। इस तरह से जब आप देखोगे, सोचोगे, व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ रिलेटेड टू दिस, तब आपकी कॉन्शियसनेस और इंक्रीज़ होगी। बट ये सीक्रेट रहने देना अपने पास, क्योंकि आप किसी पर्सन को समझाने जाओगे, वो पर्सन नहीं समझेगा, वो उल्टा आपको बोलेगा कि ये सब कुछ नहीं होता है, सब बेकार है। आप क्या होंगे? आप डिस्टर्ब होगे, आप कल से स्टॉप कर दोगे सुनना एंड फॉलोइंग दिस पाथ। तो आपकी जर्नी अलग है, उस सोल की जर्नी अलग है। रिमेंबर दिस। ओके, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।